सो आज का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा सी। बूलियन अलजेब्रा में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ है कि इस चैप्टर में आप केवल दो वैल्यू यूज़ करेंगे, एक 0 एक 1। ओके, 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। सो सी, अगर कोई वेरिएबल हम यहाँ बूलियन अलजेब्रा में सोच रहे हैं x, सपोज कोई वेरिएबल है x, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू हो सकता है 0 या फिर 1। नाउ इस x में अब हम नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। नॉट ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा का पहला ऑपरेटर। अगर आप इस x में नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखते हैं x डैश, या फिर आप लिखेंगे x बार, या फिर आप लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ x। ये तीन तरीका है नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने का। सो सी, अगर x 0 है तो x बार इसका ऑपोजिट मिलेगा, क्या मिलेगा? 1। अगर x 1 है तो x बार मिलेगा 0। नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उल्टा वैल्यू मिलेगा, 0 का 1, 1 का 0। ओके, सो एक टेबल है ये, दिस इज योर टेबल जो नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे टेबल को कहते हैं बूलियन अलजेब्रा में ट्रुथ टेबल। सो ये टेबल है नॉट ऑपरेटर के लिए, दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है ना, बाइनरी ऑपरेटर है, ये नॉट यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर है इसलिए टू वेरिएबल्स पर अप्लाई होगा। ये मान लेते हैं कि दो वेरिएबल ले लिए x एंड y, आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो लिखते हैं हम लोग x इंटू वाई, एंड के लिए डॉट। नाउ टू वेरिएबल्स है, आप x का वैल्यू क्या ले सकते हैं? आप x का वैल्यू लेंगे 0 और 1, 0 एंड 1। पर यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि आप x का कितना इनपुट ले रहे हैं, कितना वैल्यूज ले सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ इनपुट्स। फॉर्मूला है 2 to the power n, एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो सी कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ हमारे पास? दो वेरिएबल हैं। सो 2 to the power 2 कितने आ गए? 4। यानी आपको x का 4 वैल्यूज लेना है। क्या करेंगे फिर हम लोग? 2 0 ले लेंगे एंड 2 1 ले लेंगे। ओके, 2 0 2 1 4 वैल्यूज मिल गया। अब y का वैल्यू क्या लेंगे? एक बार 0 के साथ 0 रखते हैं और एक बार 0 के साथ 1। ये चार अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। फिर 1 के साथ एक बार 0 और 1 के साथ एक बार 1। सो सी, तो यहाँ x और y दोनों फॉल्स है, यहाँ x फॉल्स y ट्रू, यहाँ x ट्रू y फॉल्स, और यहाँ दोनों ही ट्रू है। सो ये चार अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। अब आप फाइंड करेंगे x इंटू वाई, x एंड y। सो इंटू के लिए आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, and 1 into 1 is 1. So this is truth table for AND operator. Now third operator is OR operator. OR operator, ये जो OR operator है वो भी बाइनरी ऑपरेटर है ना। ओके, सो टू वेरिएबल्स ले रहे हैं x एंड y, और के लिए हम यूज करते हैं प्लस। अगेन क्योंकि टू वेरिएबल्स है, 2 to the power 2 4 इनपुट्स लेना है, आप वही करेंगे 2 0 एंड 2 1, और फिर सेट करिए 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 2 0 2 1, देन 1 0 1 1, 1 0 1 1, है ना, 2 2 फिर 1 1। नाउ ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ 2 होता नहीं है, हमारे पास 2 ही वैल्यूज है, 0 एंड 1। दिस इज फॉर फॉल्स, दिस इज फॉर ट्रू। सो 1 प्लस 1 2, जब भी आपको 1 से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है आप 1 लेंगे। ओके, सो दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर OR ऑपरेटर। नाउ अब आपको जाना है कुछ बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो हम लिख रहे हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ, बेसिक रूल्स लिख लेते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा।
बूलियन अलजेब्रा में कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं। सो क्या है वो बेसिक रूल्स और लॉज। ओके, सो फर्स्ट लॉ इज प्रॉपर्टीज of 1. Okay, so what is first property? What is x plus 1? So see, अगर x plus 1 है तो इस x का what is x plus 1? अगर x का वैल्यू आप 0 ले रहे हैं then 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 0 plus 1 is 1, और अगर आप x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं then 1 plus 1 is also 1, है ना, यहाँ 2 तो होता नहीं है। So 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1. So कंक्लूजन ये है कि x plus 1 is always 1, anything plus 1 is 1. Okay, and the second rule of properties of 1 is x into 1. What is x into 1? So if अगर x का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो 0 into 1 is 0, अगर आप x का 1 लेते हैं तो 1 into 1 is 1. सो जब आप x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, अगर आप 1 ले रहे हैं तो रिजल्ट 1 आ रहा है। इट मीन्स आप x का जो वैल्यू ले रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है ना। अगर x 0 है तो 0, x 1 है तो 1, सो x into 1 is x, राइट। ओके, सो नेक्स्ट रूल इज प्रॉपर्टीज ऑफ 0। नंबर है x plus 0. व्हाट इज x plus 0? x प्लस 0 आप किसी वेरिएबल के साथ 0 ऐड करेंगे, रिजल्ट इज ऑलवेज x, है ना। कैसे? अगर आप 1 लिए 1 प्लस 0 इज 1, अगर आप 0 ले रहे हैं 0 प्लस 0 इज 0। सो अगेन x पर डिपेंडेंट हो गया, जो x का वैल्यू ले रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है। x का वैल्यू 0, सो रिजल्ट इज 0, सो x प्लस 0 इज x। एंड सेकेंड रूल इज x इंटू 0। x इंटू 0, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए हमेशा रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ 0। नाउ द थर्ड रूल इज इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ, व्हाट इज इनवॉल्यूशन लॉ? x डबल बार इज इक्वल टू x। कभी भी डबल बार दिखेगा आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको ट्रुथ टेबल से हम शो कर रहे हैं। ओके, हम फाइंड करेंगे x डबल बार और ये x के इक्वल होगा। लाइक x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 या 1। आप इसका बार करिए, 0 का बार 1 एंड 1 का बार 0, नॉट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। नाउ इसका बार, सो 1 का बार क्या मिलेगा आपको, 0, और 0 का बार मिल गया 1। सो सी x के इक्वल आ गया। ओके, सो x डबल बार इक्वल टू x। ये था थर्ड रूल, है ना। नेक्स्ट रूल जो नेक्स्ट रूल है वो है नंबर 4, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, आप इससे फैमिलियर होंगे, पहले भी स्कूल्स में आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में। सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा। नंबर 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, है ना। और जो सेकेंड रूल है वो ये है, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ओके, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दिस यूजिंग ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करिए। सो कैसे प्रूव कर रहे हैं, देखिए यहाँ टोटल कितना वेरिएबल दिख रहा है। नंबर 1, कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, 2 वेरिएबल x एंड y। सो आप x ले लीजिए, y ले लीजिए। आपको LHS फाइंड करना पड़ेगा और RHS फाइंड करना पड़ेगा। सो LHS ले लेते हैं x प्लस वाई और RHS ले लेते हैं। देखिए 2 वेरिएबल है तो 2 to the power 2, अब 4 इनपुट्स लेना है आपको x का। सो चलिए इनपुट ले लेते हैं 2 0 2 1। y का वैल्यू 1 0 1 1 0 1, है ना, ये आप देख चुके हैं पहले। नाउ x प्लस वाई, आप x y को ऐड करिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ 2 होता नहीं है इसलिए आप 1 लेंगे। जब भी 1 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू मिल रहा है आपको, आप 1 कंसिडर कर लीजिए। ना y प्लस एक्स, वाई एक्स को ऐड करेंगे, अगेन 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। सो देखिए आपको LHS एंड RHS इक्वल आ गया, ये प्रूफ हो गया यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसी तरह आप दूसरे लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
सो ये था कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। ओके, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगेन इसको ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना है। सी कितने वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। सो आप ले लेंगे x, y एंड z। सी अगर आपको ये टर्म फाइंड करना है LHS साइड, तो LHS साइड में पहले आपको y प्लस z टर्म फाइंड करना पड़ेगा। सो एक कॉलम बना रहे हैं y प्लस z का। ओके, इसी तरह अगर आपको ये RHS चाहिए तो पहले आपको ये टर्म निकालना पड़ेगा। ये टर्म है आपका x प्लस वाई। अगर ये दोनों टर्म मिल गया है तब आप LHS निकाल सकते हैं पूरा। सो एक ये हो गया LHS और ये साइड हो गया RHS। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। 3 वेरिएबल्स है, सो 2 टू द पावर 3 इज 8। सो आपको x का 8 वैल्यूज़ लेना है। कैसे लेंगे आप हाफ कर दीजिए 8 का 4, 8 का हाफ 4, सो 4 0 और फिर 4 1। फिर आप करेंगे 2 0 2 1 एंड 2 0 2 1। फिर हाफ कर देंगे 1 0 और 1 1, 1 0 1 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारा कॉम्बिनेशन अलग अलग हो। सी यहाँ सारा फॉल्स है, यहाँ z ट्रू है, यहाँ y ट्रू है, यहाँ yz ट्रू है। सो ये सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले, इसलिए आप इस तरीके से वैल्यू लेंगे 4 4 देन 2 2, ओके, देन 1 1 करके। अब फाइंड कीजिए y प्लस जेड। वाई प्लस जेड मीन्स y और z को ऐड करना है। सो ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। आप ऐड करते जाइए, ओके, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। नेक्स्ट x प्लस वाई, एक्स वाई को ऐड करेंगे। सो 0 प्लस 0 0, देन 0, देन 0 प्लस 1 इज 1, 1, 1 प्लस 0 इज 1, ऑल 1। राइट, नाउ आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। हमारे पास y प्लस जेड है यहाँ, उसको x के साथ ऐड करेंगे। ओके, सो इस दो टर्म को ऐड कर रहे हैं। आप ऐड करिए, 0 प्लस 0 इज 0, देन 0 प्लस 1। सी हमको दिख रहा है ये तीनों 1 है, सो रिजल्ट 1 आना है। 1 प्लस 0 इज 1, ये ऑल 3 1 है, सो रिजल्ट 1 आएगा। उसी तरह आप फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स x प्लस वाई और आप साथ में z को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0। नेक्स्ट 1 प्लस 0 इज 1, ओके, देन 1 1, इस तरीके से आप ऐड करेंगे। सो सी LHS एंड RHS मैच हो गया, सो दिस इज प्रूव्ड। हम ट्रुथ टेबल से एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर दिया। एसोसिएटिव लॉ का सेकंड जो रूल है वो ये है ना। सेकंड जो रूल है वो ये है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। आप इसी तरीके से ट्रुथ टेबल बनाकर इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लॉ है हमारा इंडेम्पोर्टेंट लॉ। क्या है ये लॉ? इसका फर्स्ट लॉ है x प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। अगर आप x का वैल्यू 0 ले रहे हैं देन 0 प्लस 0 क्या मिलेगा आपको? 0। अगर आप 1 ले रहे हैं देन 1 प्लस 1 क्या मिलेगा? 1। सो अगर आप x 0 लिए हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, 1 ले रहे हैं तो रिजल्ट 1 आ रहा है, यानी x का जो वैल्यू है वही रिजल्ट है। सो x प्लस एक्स इज x। ओके, सो मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा दिख रहा है xy प्लस xy देन इट इज़ xy। अगर आपको मिल रहा है xy बार z प्लस xy बार z प्लस xy बार z देन इट इज़ xy बार z। किसी भी टर्म को आप मल्टीपल टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट सिंगल टाइम मिलेगा। ठीक है, सो x प्लस एक्स इज x और इसका सेकेंड पार्ट है x इंटू एक्स इज ऑल्सो x। सपोज आप 0 लिए और ये 0, 0 इंटू 0 क्या मिलेगा आपको? 0। अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको? 1।
सो सी आप x का जो वैल्यू ले रहे हैं वही रिजल्ट मिल रहा है ना। अगर आप x1 लिए तो 1, 0 लिए तो 0, इट मीन्स x इंटू एक्स इज x, राइट। सो ये था एंड इम्पॉर्टेंस लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लिखा होता है। सो कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ x प्लस एक्स बार क्या मिलेगा आपको? सी हम दो कॉलम बना ले रहे हैं, एक x और एक x बार। आपको फाइंड करना है x प्लस एक्स बार। सी x का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 0 या फिर 1। और x बार क्या होगा? अगर x 0 है तो x बार होगा 1, अगर x 1 है तो x बार होगा 0। बार हमेशा ऑपोजिट होता है। सो व्हाट इज x प्लस एक्स बार? 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, सो ऑलवेज 1, राइट। सो आपका कंक्लूजन है x प्लस एक्स बार इज 1। किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज x इंटू एक्स बार? सी अगर ये 0 हुआ तो ये हो जाएगा 1, एंड व्हाट इज 0 इंटू 1? 0। अगर x 1 है तो x बार क्या मिलेगा आपको? 0। व्हाट इज 1 इंटू 0? 0। दोनों केस में 0 आ रहा है, ओके। सो x इंटू एक्स बार इज 0। इसको एक बार ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर लेते हैं, है ना। आप x कॉलम बना लीजिए, x बार बना लीजिए। अब फाइंड करेंगे x इंटू एक्स बार, ओके। x का वैल्यू होगा या तो 0 या फिर 1। इसका बार तो 0 का बार 1, 1 का बार 0। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। दोनों केस में 1 आ रहा है, इट मीन्स x इंटू एक्स बार इज 0। प्रूफ हो गया। यूजिंग ट्रुथ टेबल हम दोनों ही लॉ को प्रूफ कर दिए। ये था कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ, ओके। नेक्स्ट अगला जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ करना है। सो सी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। यहाँ x y z 3 वेरिएबल्स हैं। सो x y z ले लीजिए। अगर आपको ये LHS वाला टर्म चाहिए तो पहले हमको ये y z फाइंड करना पड़ेगा। सो हम पहले फाइंड करेंगे y z। उसी तरीके से अगर आपको ये RHS चाहिए तो पहले आपको ये दो टर्म फाइंड करना पड़ेगा। सो दो कॉलम बना लेते हैं, एक x प्लस वाई इसके लिए, एक x प्लस जेड इसके लिए। अब क्योंकि ये इंटरमीडिएट टर्म्स निकाल चुके हैं आप, अब ये पूरा LHS आप फाइंड कर लेंगे। सो x प्लस वाई जेड एक कॉलम, और ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ओके। क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, 2 टू द पावर n, ये आपका फॉर्मूला है। 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, x y z 8, यानी आपको 8 इनपुट्स लेना है। आपको पता है कैसे लेंगे? 4 0 एंड 4 1, देन 2 0 2 1, 2 0 2 1, और फिर एक एक करके 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। नाउ आप सारे टर्म्स को फाइंड कीजिए, ओके। यहाँ y z है, मीन्स y एंड z को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम दो कॉलम करके दिखा रहे हैं, देखिए। आप अगर आपको y z फाइंड करना है तो 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, 1, 0 इंटू 0 0, 0 0 1। अगर आपको x प्लस वाई फाइंड करना है तो x एंड y को ऐड करेंगे। सो 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 0 0, 1 1 1 1 1, 1 प्लस 1 इज़ 1। एक और कॉलम फाइंड कर रहे हैं, या फाइंड कर लेंगे, ओके। ये फाइंड करके दिखा रहे हैं, लिखा है x प्लस वाई इंटू जेड, मीन्स x एंड y इंटू जेड, ये दो को ऐड करना है। सो 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0, इसी तरीके से ना, 0 प्लस 0 एंड 0, देन 1 प्लस 1, ये सारा 1 है, इट मीन्स और सारा रिजल्ट 1 आना है। सो 1 1 1 1 1, ओके।
जब आप ये फाइंड करेंगे सेम कॉलम, इस दो को प्रोडक्ट करेंगे और आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार रीचेक कर लेंगे, है ना। सो आपको LHS एंड RHS मैच कर जाएगा, ये हो गया प्रूफ्ड, राइट। सो किसी भी लॉ के लिए जब हम टेबल बना रहे हैं, ये टेबल एक्चुअली में बना रहे हैं LHS एंड RHS को इक्वल प्रूफ करने के लिए। कभी कभी सेम लॉ आपको एल्जेब्रिकली प्रूफ करना होगा। एल्जेब्रिकली मीन्स यूजिंग लॉज, यूजिंग बूलियन लॉज आप इस रूल को प्रूफ करेंगे। सो सी एल्जेब्रिक प्रूफ। हमें को दिख रहा है कि RHS में दो टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो RHS साइड से चलते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। फर्स्ट x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू एक्स एंड देन वाई इंटू जेड। नाउ व्हाट इज x इंटू एक्स? अभी हम थोड़ी देर पहले लॉ देख चुके हैं, x इंटू एक्स इज x, ओके। सो ये टर्म x हो गया प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड। सी आपको इस टर्म में, इस दो टर्म में कॉमन दिख रहा है कुछ, x कॉमन है। एक्चुअली में इस ये तीनों ही टर्म में x कॉमन है। सो आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ z और यहाँ y। हम क्यों कॉमन ले रहे हैं इस तीनों में x? सी अगर आप यहाँ x कॉमन ले लिए तो ये टर्म 1 हो गया, और 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है। हमारा लॉ है x प्लस 1 इज 1। सो जब भी आपको दिखे कि कॉमन लेने से कोई एक टर्म 1 हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए। अब क्या होगा, 1 प्लस दिस, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ओके। सो फाइनली ये हो गया पूरा 1 प्लस वाई जेड। आप x कॉमन लिए तो ये 1 हो गया और रिमेनिंग टर्म्स रह गया एज इट इज। 1 प्लस एनीथिंग, ये पूरा 1 हो गया। सो x प्लस वाई जेड आपका ये आंसर हो गया, प्रूव्ड, ओके। तो ये था अलजेब्रिक का फर्स्ट लॉ। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट लॉ, इसी तरीके से आप दूसरे लॉ को प्रूव कर सकते हैं। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल से आप प्रूव कर लीजिए और एल्जेब्रिक प्रूफ भी कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट लॉ में चल रहे हैं। नेक्स्ट लॉ इज एब्जॉर्प्शन लॉ। नंबर 6 इज एब्जॉर्प्शन लॉ। ये फर्स्ट लॉ क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। हम सबसे पहले अलजेब्रिक प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स वाई। आप x कॉमन ले लीजिए। सी अगर आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 और ये हो गया y। 1 प्लस एनीथिंग इज 1, सो x इंटू 1 दैट इज x एंड दिस इज RHS, ओके। और सेम चीज को आप यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करेंगे ना। ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर रहे हैं। कितने वेरिएबल हैं, एक x दूसरा y। अगर आपको ये पूरा टर्म फाइंड करना है तो आपको पहले एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, ये टर्म। तो आप एक्स वाई फाइंड कर लीजिए। अब ये पूरा LHS फाइंड करेंगे, x प्लस एक्स वाई, ओके। सी 2 वेरिएबल है, सो 2 0 और 2 1, इस तरीके से हम लोग वैल्यू लेते हैं। फिर एक 0 एक 1, एक 0 और एक 1। नाउ एक्स वाई फाइंड कीजिए। एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, सो 0 इंटू 0 इज 0, 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। नाउ फाइनली x प्लस एक्स वाई मीन्स दिस प्लस दिस, सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 1।
तो सी इस कॉलम का वैल्यू x के इक्वल आ गया, सो ये प्रूफ हो गया x इज x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। सो हम लोग क्या किए, अभी हम लोग टेबल के थ्रू भी प्रूफ कर लिए और यूजिंग लॉज भी प्रूफ कर लिए। ओके, इसका सेकेंड लॉ करेंगे। सेकेंड लॉ इज x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो इस लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। x इंटू एक्स प्लस वाई, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, व्हाट इज x इंटू एक्स? x इंटू एक्स इज x प्लस एक्स वाई। दिस इज, ये लॉ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। x इंटू एक्स इज x। सो अब इस दो में आपको दिख रहा होगा x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस वाई, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज RHS प्रूव्ड। यूजिंग ट्रुथ टेबल आप प्रूफ कर लेंगे। एक कॉलम ले लीजिए x देन y। अगर आपको ये टर्म चाहिए तो पहले आपको x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। सो x प्लस वाई निकाल लीजिए एंड फाइनली ये LHS पूरा टर्म x इंटू एक्स प्लस वाई। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्योंकि टू वेरिएबल्स है 2 0 2 1 0 1 0 1, ये कॉलम x के इक्वल आ जाना चाहिए। सो सी चलिए ऐड करते हैं 0 1 1 1। नाउ x इंटू दिस, सो x इंटू दिस, x इंटू दिस, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। सो आपको फाइनली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल आ चुका है। हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, और ये भी प्रूफ हो गया। सो यूजिंग लॉज आप प्रूफ कर लिए, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ कर लिए। ओके, सो ये था एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ है x प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू। लॉ ऐसा है कि आप बार को ब्रेक कर दीजिए, बार ब्रेक हो गया, नाउ साइन को चेंज कर दीजिए। हम एक बार ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर लेते हैं। टू वेरिएबल्स है x एंड y। अगर आपको ये टर्म फाइंड करना है तो आपको पहले x प्लस वाई फाइंड करना पड़ेगा और फिर आप x प्लस वाई होल बार फाइंड कर लीजिए। अगर आपको RHS चाहिए तो आपको पहले ये दोनों टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो आप पहले x बार फाइंड कर लीजिए, y बार फाइंड कर लीजिए, नाउ RHS फाइंड कर लेंगे x बार डॉट y बार। चलिए अब हम टेबल से प्रूफ कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स हैं, 2 to the power 2 हाउ मच 4, यानी आपको 4 वैल्यूज़ लेना है। ऐसे 0 0 1 1 देन 0 1 0 1, है ना। टू वेरिएबल्स होता है तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू लेते हैं। नाउ व्हाट इज x प्लस वाई? सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब x प्लस वाई होल बार है, यानी इसका बार मीन्स अपोजिट, सो इसका अपोजिट ले लेंगे। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। नाउ x बार मीन्स x का अपोजिट, सो x का अपोजिट 1 1 0 के लिए, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0। नाउ y बार मीन्स y का अपोजिट, सो 0 y 0 है देन 1 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ओके, नाउ x बार इंटू y बार, सो x बार इंटू y बार मीन्स इस दो का प्रोडक्ट, सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 एंड 0। सो सी LHS एंड RHS मैच हो गया और ये प्रूफ हो गया। ओके, इसका सेकेंड लॉ ये है x इंटू वाई होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। वही है, आप बार को ब्रेक करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, इसको आप इसी ट्रुथ टेबल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपका टास्क है, इसको सॉल्व करिए और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। ओके, डन। सम अदर लॉज, कुछ और भी हमारे पास लॉज हैं। ओके, नंबर ए इज x प्लस एक्स बार
इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, सबसे पहले अलजेब्रिक प्रूफ कर रहे हैं। LHS देखिएगा, LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार वाई। सी हमारा एक लॉ है x प्लस वाई जेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि जो टर्म आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है उसको ब्रेक करिए, जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है उसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मतलब आप x के साथ एक बार y को ऐड करिए और x के साथ एक बार z को, मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए आपको ये टर्म, ये एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में दिख रहा है। ओके, सो उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, दिस प्लस दिस एंड एक्स प्लस वाई। सो मेरे को टर्म मिल रहा है एक्स प्लस एक्स बार और एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स प्लस एक्स बार? हम ये लॉ पढ़े हैं, सिंस एक्स प्लस एक्स बार इज 1। कैसे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिर से। अगर आप x 0 लिए तो x बार क्या मिलेगा? 1। x 0 प्लस 1 इज़ 1। अगर आप x 1 लिए तो x बार मिलेगा 0 एंड 1 प्लस 0 इज़ अगेन 1। सो दोनों ही केस में 1 आ रहा है, इट मीन्स x प्लस एक्स बार इज़ 1, राइट। सो आप यहाँ 1 पुट कर लीजिए, ये x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस वाई एंड दिस इज RHS। ओके, इसी लॉ को यूजिंग टेबल अप्रूव करेंगे एक बार। x y, अब देखिए आपको x बार चाहिए क्या? यस। y बार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अगर हमको ये LHS फाइंड करना है तो ये वाला टर्म निकालना पड़ेगा, तो x बार y। अब एक बार LHS और RHS। ओके, ये प्रूव करने जा रहे हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, आपको लेना है 2 0 एंड 2 1, 0 1 0 1, राइट। नाउ x बार क्या होगा? x का उल्टा हमेशा। सो 0 के लिए आप लेंगे 1, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0 एंड 1 के लिए 0। नाउ x बार इंटू वाई मीन्स दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करिए। 0 इंटू 1 इज 0 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ओके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डॉट है। नाउ x प्लस दिस, यानी आपको ऐड करना है ये और ये टर्म, तो ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ओके, सो LHS निकल गया। नाउ RHS इज x प्लस वाई। आप सिंपली x y को ऐड कर दीजिए। 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ऑल 1। सो देखिए LHS एंड RHS मैच हो गया और ये लॉ प्रूफ हो गया यूजिंग लॉज एंड यूजिंग टेबल। ओके, सम अदर्स लॉ में एक लॉ और करेंगे हम लोग, नंबर बी। सम अदर्स लॉ में, सम अदर लॉज में नंबर बी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। पहले हम अलजेब्रिक प्रूफ कर लेते हैं। LHS से स्टार्ट करेंगे। आपको लॉन्गर टर्म दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा टर्म है, इधर से सॉल्व हो जाएगा इजीली। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड। देखिए आप RHS साइड देखिए, आपको एक्स वाई चाहिए, सो हम एक्स वाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, ये एज इट इज़ लिख लिया। इस दो में कुछ कॉमन जा रहा है, आपको दिख रहा होगा z कॉमन है, सो z कॉमन ले लिए, बच गया y प्लस वाई बार। आपको पता है कि x प्लस एक्स बार 1 होता है ना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। सो y प्लस वाई बार इज 1, सो एक्स वाई प्लस जेड इंटू 1, फाइनली एक्स वाई प्लस जेड, और ये हो गया आपका RHS। ठीक है, नाउ ये सेम लॉ को आप यूजिंग टेबल प्रूफ कर सकते हैं, यूजिंग ट्रुथ टेबल। बस हम कॉलम डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या लेना है आपको कॉलम्स। सबसे पहले x ले लेंगे, y ले लेंगे और z ले लेंगे। 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ देखेंगे x बार है क्या? x बार नहीं है कहीं पे। y बार है, यस, ये y बार टर्म है, सो y बार। z बार है, नो। अब अगर आपको ये LHS चाहिए तो ये इंडिविजुअल 3 टर्म्स आपके पास होना चाहिए। सो एक्स वाई, वाई जेड एंड वाई बार जेड। अगर आपको RHS फाइंड करना है तो ये एक्स वाई होना चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास।
तो आप ये पूरा टर्म फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड, और ये फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, 2 to the power 3 आ रहा है 8, आप हाफ कर लीजिए, हाफ हो गया 4, आपको 4 0 लेना है और 4 1, फिर हाफ कर लेंगे 2 0 2 1 2 0 और 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। नाउ आप सारे टर्म्स को फाइंड कीजिए। ओके, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद से कर लीजिए सॉल्व, अगर डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, राइट। तो ये था सारा रूल्स जो भी बूलियन अलजेब्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एक लास्ट लॉ है जो डिस्कस करेंगे और फिर ये आज का क्लास एंड हो जाएगा। ये रूल्स है लॉ, ये जो रूल है वो है लॉ ऑफ डुअलिटी। ये लॉ ऑफ डुअलिटी क्या है कि आप कोई एक्सप्रेशन ले लीजिए, जैसे एक्स वाई बार प्लस जेड बार प्लस 1, किसी भी एक्सप्रेशन से आप एक दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले इसका डुअल फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आपको जहाँ भी डॉट दिख रहा है, एक्स डॉट है उसको प्लस कर दीजिए, अगर प्लस है तो डॉट कर देंगे, प्लस डॉट, और 1 है तो 0, और एक और टर्म ले रहे हैं, अगर 0 है देन 1। क्या है लॉ? प्लस को डॉट कर देना है, डॉट को प्लस कर देना है, 1 को 0 एंड 0 को 1, ये चेंज करना है ना। डॉट को रिप्लेस करना है प्लस से, प्लस को रिप्लेस करना है डॉट से, 1 को 0 से एंड 0 को 1 से, दैट्स इट। यहाँ देखिए ये दो टर्म एक साथ था ना, मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए इस दो टर्म को आप एक साथ रखेंगे। सो इसका डुअल ये है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज ये लिखा हुआ है एक्स वाई बार प्लस 0 वाई बार प्लस डब्ल्यू बार, सपोज ये टर्म है, आपको डुअल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स डॉट वाई बार डॉट 1 एक साथ था तो ब्रैकेट में रख लिए, इनटू वाई बार है सो प्लस वाई बार, प्लस डब्ल्यू है सो डॉट डब्ल्यू बार। ओके, फिर से देखिए ये दो टर्म एक साथ है ना, एक साथ बोलने का मतलब है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी सिंगल टर्म हो गया ये, आई मीन दोनों टर्म एक साथ है। सो ये वाले टर्म को अगेन आप ब्रैकेट में डालेंगे। ये दो मल्टीप्लिकेशन में था, अब प्लस में आ गया है, ये पूरे को एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे आप। सो ये डुअल हो गया। एक लास्ट एग्जांपल, सपोज आपका लॉ है ऐसा, P इंटू क्यू बार प्लस S बार इंटू 1 प्लस 0, सपोज दिस इज योर एक्सप्रेशन और आपको इसका डुअल फाइंड करना है। सो ये हो गया P प्लस क्यू बार, प्लस को डॉट, S बार, डॉट को प्लस, 1 को 0, डॉट 0 को 1। देखिए ये दो टर्म एक साथ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में इसलिए ब्रैकेट में, और ये दो एक साथ है इसलिए अगेन ब्रैकेट में। सो सिंपली अगर आपको डुअल फाइंड करना है तो क्या करना है? प्लस को डॉट कर दीजिए, डॉट को प्लस कर दीजिए, 1 को 0 एंड 0 को 1, दैट्स इट। ओके, सो ये था ऑल बूलियन लॉज। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट हो, किसी चैप्टर से कोई सवाल हो, या फिर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।